हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताऊंगा एनईपी 2020 का जो हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको हम इस वीडियो पे सिंपल एंड सरल भाषा में समझने वाला है। तो इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है बोलने से, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो खुद, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप गार्जियन हो, आपका कोई भाई बहन है, सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये एनईपी 2020 जो और काफ़ी साल तक चलने वाला है। क्योंकि हर कंट्री में क्या होता है कि अपना एक एजुकेशन पॉलिसी होता है। तो इंडिया में भी काफ़ी बार एजुकेशन पॉलिसी बना, फिर कुछ साल के बाद चेंज अपडेट ऐसा करके आया। तो एनईपी 2020 आने से पहले इंडिया का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाला था। तो 1986 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ भी नहीं लाया। 2020 को ही ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये जो आया, जो एन ई पी, उसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा आप रीड कर सकते हैं, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलने से भी चल जाएगा क्योंकि ये फिलहाल के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है। तो ये एन ई पी 2020 उधर से ही आया है। ये जो 1986 का इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, उसको ये रिप्लेस करके आया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर को समझने वाला है। और हायर एजुकेशन बोलने से फिर आप स्कूल लेवल का मत सोचो, हम यहाँ पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो हम समझेगा। पहले कैसा होता था, अभी कैसा होगा और कैसा है, उसको हम यहाँ पे देखेगा। ठीक है। चलो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहा होगा ग्रेड 12 यानी कि आप क्लास 12 मानो। ठीक है। तो हम लोग स्कूल स्कूल लेवल में क्या होता है कि क्लास 12 जो फाइनल हो जाता है, क्लास 12 के बाद फिर आप स्कूल लाइफ को छोड़ देते हैं, फिर आप कॉलेज लाइफ में आ जाता है। तो पहले क्या होता था कि क्लास 12 से पास होके कॉलेज आता था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम लोग के समय में भी सेमिस्टर था, उससे पहले ईयरली था, तो उसमें तो सेमिस्टर सिस्टम भी नहीं था। तो हम लोग के समय से अभी भी सेमिस्टर सिस्टम है। तो क्या है कि सेमिस्टर सिस्टम में फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर। और सेकेंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर। और थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, ऐसा होके 6 सेमिस्टर हो गया है। ठीक है। तो पहले हम लोग का समय में क्या होता था कि आपका क्लास 12 के बाद कॉलेज एंट्री लेगा, और एंट्री लेके फिर 3 साल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। कंप्लीट नहीं करने से, बीच में छोड़ दिया, ऐसा वैसा कुछ होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा डायरेक्ट 100% लॉस। लेकिन अभी जब एन ई पी 2020 आ गया तो इसमें क्या है कि अब जो क्लास 12 से फर्स्ट ईयर यानी कि 2 सेमिस्टर अच्छा से आप जो अटेंड किया, पास भी हो गया, फिर अब बोरिंग लग रहा है हमको, अभी मन नहीं लग रहा है, अभी हमको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है, ऐसा कुछ होने से आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने से आपको कालिया जाने नहीं देगा, आपको एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे के जाने देगा। यानी कि आपने 1 साल यहाँ पे वेस्ट किया ऐसा आपको फील नहीं होगा, आपने 1 साल इन्वेस्ट किया ऐसा टाइप का फील होगा। तो हम लोग के समय में तो अगर यहाँ में हम निकल गया बोलने से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो मेरा तो डायरेक्ट वेस्ट में जाना था, तो ऐसा होना था। ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर के बाद भी आप एग्जिट ले सकते हैं, सेकेंड ईयर के बाद भी आप एग्जिट ले सकते हैं, और थर्ड ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। थर्ड ईयर के पहले तो क्या होता था कि थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लेना ही पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, थर्ड ईयर के बाद भी आप एग्जिट नहीं लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा आपके पास ऑप्शन है। तो फर्स्ट ईयर में आप एग्जिट लेने से सर्टिफिकेट मिलेगा, काइंड ऑफ आपने इंटर्नशिप किया है ऐसा टाइप का। सेकेंड ईयर कंप्लीट करके आप एग्जिट लेने से आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर कंप्लीट करके आप एग्जिट लेने से तो आपको जो नॉर्मल जो यूजी का डिग्री होता है वो मिलेगा। जैसे कि आपने बीए किया है तो आपका बीए का डिग्री मिलेगा, सिंपल नॉर्मल वाला डिग्री मिलेगा। और बीएससी है तो बीएससी का नॉर्मल डिग्री मिलेगा थर्ड ईयर के बाद आप एग्जिट लेने से। और थर्ड ईयर के बाद आप एग्जिट लेता है बोलने से, फिर आप मास्टर करेगा बोलने से, तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में जाके उसमें 2 साल का आपको पीजी कोर्स करना रहेगा। यानी कि मास्टर का 2 साल रहता है, तो 2 साल में 4 सेमिस्टर होता है। तो उसमें भी अभी कैसे है, पहले हम लोग के समय में तो क्या होता था, हम लोग के समय में तो हम फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद हम छोड़ दिया बोलने से हमको कुछ नहीं मिलना था। तो अभी एन ई पी 2020 का हिसाब से क्या हो गया कि
मास्टर में भी अगर आपने फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, उसको आप अच्छा से कंप्लीट करके आप जो और कंटिन्यू नहीं करेगा सोचने से आप एग्जिट ले सकते हैं। तो एग्जिट लेने से आपको उसमें पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसे कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपको यूजी का जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स टाइप का मिल रहा था, फिर यूजी डिप्लोमा का मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर अब कंप्लीट 2 साल अच्छा से कंप्लीट करते बोलने से फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा है। और ये आपका 3 साल वाला से जाने से ऐसा जाएगा। और अगर आप सोच रहे कि हम अपना कॉलेज लाइफ को 3 साल में तो ख़त्म करने मन नहीं है, हमको और थोड़ा एंजॉय करना है, ऐसा कुछ अगर आप सोचने से तो आप 4 साल वाला में जा सकते हैं। तो 4 साल वाला में जाने के लिए फिर से आपका 2 टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो वो टाइप जो कैसे डिसाइड होगा बोलने से, जैसे कि थर्ड ईयर में यानी कि 6 सेमेस्टर में उसमें आपका जो सीजीपी यानी कि परसेंटेज मार्क्स जो भी आपने कैरी किया है उससे डिसाइड होगा। अगर आपका सीजीपी जो लो है तो आप जो टाइप 2 में जाएगा, अगर आपका सीजीपी जो हाई है तो आप जो टाइप 1 में जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बोलने से, टाइप 1 जो आपका कॉलेज जो 4 साल का होगा, 4 साल का प्रोग्राम होगा और उसमें आपको रिसर्च का भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा, तो रिसर्च वगैरह भी आपको करना पड़ेगा ऐसा टाइप का। तो ये जो टाइप 1 वाला में 4 इयर्स यूजी डिग्री विथ रिसर्च और टाइप 2 वाला में 4 इयर्स यूजी डिग्री विदाउट रिसर्च, वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जैसे कि मान लो कि टाइप 1 वाला में जाके आप जो अपना जो 4 इयर्स का यूजी प्रोग्राम कंप्लीट किया है बोलने से, तो आप जो 4 इयर्स यूजी डिग्री उसमें आपको ऑनर्स भी होगा और रिसर्च भी होगा, आपका विथ रिसर्च वाला डिग्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप मास्टर करेगा बोलने से, मास्टर आपका सिर्फ 1 साल होगा, आप जो मास्टर का फाइनल ईयर में एंट्री मार सकेगा। उसके बाद जो आपका टाइप 2 वाला है उसमें आपका विदाउट रिसर्च होके आपका ग्रेजुएशन हो गया होगा। उसके बाद फिर उससे विदाउट रिसर्च ग्रेजुएशन होके भी आप जो मास्टर करेगा बोलने से आप फाइनल ईयर में डायरेक्ट एंट्री लेगा, तो मास्टर आपका सिर्फ 1 साल का होगा। और मास्टर के बाद तो और तो आगे जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन तो कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर आप और भी रिसर्च लेवल में जाएगा ऐसा वैसा कुछ होने से, तो उस फील्ड में जाना है, टीचिंग लाइन साइड थोड़ा हायर स्टडीज़ का लेवल में टीचिंग लाइन में थोड़ा जाना है ऐसा वैसा कुछ होने से, तो आप थोड़ा पीएचडी करने के लिए सोच सकते हैं। आफ्टर मास्टर के बाद तो पीएचडी ही करना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपका मास्टर के बाद एमपिल करके एक होता था, पहले मास्टर के बाद एमपिल होता था फिर पीएचडी होता था। अभी जब एनईपी 2020 जो आने के बाद एमपिल को डायरेक्ट कम्प्लीटली एबलिश कर दिया, यानी कि आप जो मास्टर करके उसके बाद डायरेक्ट आप जो पीएचडी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या होता था, पीएचडी एंट्री लेने के लिए आपको एंट्रेंस वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी एनईपी 2020 आने के बाद से एमपिल जो हट गया, पीएचडी में एंट्री लेने के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको पीएचडी जो एंट्री मिलेगा। तो कुछ कुछ में आपको इंट्रेंस देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो इंट्रेंस सिस्टम जो है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप यूजीसी नेट जो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है उसको दे के उसके बेसिस पे आप जो पीएचडी एडमिशन को ले सकेगा। लेकिन पीएचडी फिर से हर किसी के लिए ज़रूरत नहीं होता है, फॉर्मल एजुकेशन तो आपका मास्टर में कंप्लीट हो जाता है। तो आपका वही यही है आपका जो एनईपी 2020 का हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर। तो इसको आप ऐसे जान के रख सकते हैं जनरल में, तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लगता है कि किसी को आप अगर सोचते हैं कि ये लोग को भी जानना चाहिए ऐसा वैसा कुछ होने से, तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज उसमें आप मुझे फॉलो करके रख सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और पीडीएफ वगैरह वहाँ पे शेयर करते हैं।
बाकी में तो पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं होते, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह को शेयर करता है, तो वहाँ पे भी आप जो ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और कर चुका है तो आप किसी और को रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है।